नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। आज ये वीडियो जो बनाई गई है, वो सभी भाइयों के लिए बनाई गई है और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जो ये लोग किसी नौकरी से परेशान हैं और लोग चाहते हैं हम पार्ट टाइम में, फुल टाइम में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। ये जितने भी बिज़नेस है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा यूनिक बिज़नेस आइडियाज़ हैं। ये 12 यूनिक बिज़नेस आइडियाज़ हैं और अपने देश के लिए बने हुए हैं, यानी इंडिया के लिए जो टॉप यूनिक बिजनेस आइडियाज हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और इनको आप अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और पहले से भी चल रहे थे। ऐसा नहीं कि दोस्तों अगर आप किसी बिजनेस को कर रहे हो तो पहले से चल रहा है तो अब आप स्टार्ट करोगे तो खत्म हो जाएगा, ऐसा मन से निकाल दीजिए। और ये बात भी अपने मन की धारणा हटा लीजिए बिल्कुल भी। आप लोग ये सोचते हैं कि जो बिजनेस होता है बड़े लोग ही करते हैं, हम नौकरी के साथ नहीं कर सकते। दोस्तों, बिजनेस का मतलब होता है व्यापार। गरीब लोग भी अपना व्यापार स्टार्ट करते हैं और अमीर लोग भी करते हैं और इसको हमें बहुत साफ तरीके से स्टार्ट करना चाहिए। अपना व्यवहार सही रखना है और बिजनेस हमें सही टाइम पे सही चूज करके ही अपना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, अगर हमारे पास कम पैसे हैं, हम 2-4 हज़ार रुपए ही है हमारे पास में, तो हम साबुत मसालों को जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों हमें किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। सिंपल सा जो एडवर्टाइजिंग का जो मटेरियल होता है वो आपको लेना है, छोटे छोटे पाउच लेने हैं, स्टेपलर लेना है और जो साबुत मसाले आसपास की जो मंडियों में आपके मिल जाते हैं वहीं से आपको परचेज करने हैं। उनको पैक कर लेना है, अपने ब्रांड का लेबल लगाना है और आपका माल तैयार हो जाता है बिकने के लिए। आसपास की जो भी मार्केट है वहां पे दुकानें हैं, वहां पे अपने सैंपल, सबसे पहले सैंपल बनाइए, थोड़ा थोड़ा माल उनको दीजिए और उसके बाद आपकी दुकानदारी चालू हो जाती है। धीरे धीरे करके आपका ये माल बिकने लग जाता है और आप कम पूंजी पे अपना अच्छा खासा व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों, दूसरा बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूँ, जीपीएस ट्रैकिंग का बिजनेस, जो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और ये ऑल ओवर इंडिया में चलता है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी दोस्तों खासियत ये है कि इसमें आप किसी मौसम की वजह से आप इस काम को कम या ज्यादा नहीं आंक सकते। और जो यह होता है ये हमारी सभी गाड़ियों में लगता है और गाड़ियों को चोरी होने से बचाता है। और दोस्तों, आपकी गाड़ी कहीं पर भी है, किसी भी स्टेट में चल रही है, वो आपको मालूम चल जाती है। इसलिए दोस्तों, आप रोबो ट्रैप जीपीएस ट्रैकर का बिजनेस बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है दोस्तों, कम लागत में भी स्टार्ट करिए। अगर आपके पास मान लो पूंजी की कमी है तो जिन भाइयों पे हमारे पास में अगर 10,000 रुपए भी है तो 10,000 रुपए से भी रोबो ट्रैप जीपीएस का बिजनेस कर सकते हैं और वह जो बिजनेस है पूरे साल चलता है। दोस्तों, तीसरा बिजनेस हम आपको बताने वाले हैं, टायर सीलेंट का बिजनेस। दोस्तों, टायर सीलेंट वह एक ऐसा केमिकल होता है जिसको आप किसी भी गाड़ी के टायर में डाल सकते हैं। उसको डालने के बाद टायर पंचर नहीं होता। तो इस बिजनेस को भी हम लोग कर सकते हैं। हमारे गांव कस्बे में जो लोग हैं वो इस बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं और इसमें दोस्तों लागत भी ज्यादा नहीं लगती। इस बिजनेस को दोस्तों करने के लिए 2 से 3 हज़ार रुपए में भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और ये बिजनेस भी पूरे साल चलता है और मार्जिन भी दोस्तों इसमें बहुत रहता है। अगर आपने दोस्तों 2,000 रुपए का माल ले रखा है तो मान के चलिए आप 4 से 6 हज़ार रुपए बहुत आसानी से एक ही दिन में कमा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बिजनेस नंबर 4 बताने जा रहा हूँ, वो है ड्राई फ्रूट का बिजनेस। दोस्तों, ड्राई फ्रूट का जो बिजनेस होता है वो त्योहारों पे बहुत ज्यादा चलता है। उसके अलावा दोस्तों, जब भी खुशी का मौका आता है तभी भी ड्राई फ्रूट हमारे जीवन में आते हैं, हम उनको खाते हैं और उनसे हमें बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। किसी ना किसी बहाने से लोग ड्राई फ्रूट्स को आज से ही नहीं, सदियों से पसंद करते आ रहे हैं। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इसलिए दोस्तों, ड्राई फ्रूट का जो बिजनेस है बहुत ज्यादा चलता रहता है और इसमें दोस्तों सिंपल से इसमें मेथड ये है कि जो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं आसपास की मंडियों में भी अवेलेबल हो जाते हैं, वहीं से दोस्तों थोड़ा थोड़ा माल लेके आप उनको छोटी छोटी पैकेजिंग में अपना पैक करके और उसमें अपना स्टिकर अपने ब्रांड का लगाकर मार्केट में उतार सकते हो। आसपास की जो भी दुकानें हैं, कस्बे हैं, वहां पर बेचना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे करके दोस्तों एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा। पैकेजिंग का दोस्तों बस ध्यान रखिए और इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है दोस्तों। इस बिजनेस को दोस्तों आप अपने घर परिवार के साथ भी कर सकते हैं और घर से ही इस बिजनेस को स्टार्ट करा जा सकता है दोस्तों। वीडियो क्या नाम है, इसको काट लेते थोड़ा, रुक जा पूरी काट। बिजनेस नंबर 5, बच्चों के लिए खिलौनों का बिजनेस। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं हमारे, वह हमारी जान होते हैं और सिर्फ हमारे ही नहीं, हमारे दादा दादी, जो बच्चों की जो दादा दादी होते हैं, मामा मामी होते हैं, चाचा चाची होते हैं और खुद के भी जो अपने बच्चे होते हैं, सभी को अपने बच्चे प्यारे होते हैं। तो बच्चों की खुशी दोस्तों हर कोई चाहता है, गरीब हो चाहे अमीर हो। अमीर आदमी अपने बच्चों पे लाखों रुपए महीने में खर्च कर सकता है, तो गरीब आदमी अपने बच्चों पर 2 रुपए 10 रुपए भी बहुत आसानी से रोज खर्च सकता है। और जरूरत पड़ने पर दोस्तों वो गरीब आदमी भी अपने बच्चों की खुशियों के लिए 100-200 रुपए भी आसानी से खर्च कर सकता है। तो दोस्तों, बच्चों को खिलौने पसंद होते हैं तो खिलौनों का जो व्यापार होता है वही बहुत ज्यादा चलता है। खिलौनों का व्यापार दोस्तों आप कर सकते हैं और इसमें भी दोस्तों अगर आपको कहीं मौका मिलता है, आसपास से रॉ मटेरियल मिल जाता है, तो रॉ मटेरियल लेके आप अपने छोटा सा खिलौने का व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी मिलता तो रेडीमेड आप खिलौने लेके अभी डोर टू डोर कैंपेन करके, जहाँ पे बाजार होती है वहां पर लगाकर या गांव गांव कस्बे कस्बे में जाकर, मेलों में जाकर भी इन खिलौनों को बेच सकते हैं
और यह जो व्यापार भी होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाला है। और इस व्यापार को दोस्तों पार्ट टाइम में भी आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। इंडिया में दोस्तों इस तरह के बिजनेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं और इन दिनों ये बिजनेस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये छठे नंबर पर आता है दोस्तों। बच्चों के लिए टॉफियों का बिजनेस। दोस्तों बच्चों को जैसे खाने पीने की चीज़ें भी बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, अपने खिलौने पसंद होते हैं, वैसे उनको खाने पीने की भी चीज़ें पसंद होती हैं। बच्चे जो टॉफियाँ खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकती हैं। इसमें दोस्तों जो आप लोग घर में भी बना सकते हैं, गाँव में कस्बे में जो लोग रहते हैं उनके पास में छोटे छोटे जो घरेलू चीज़ें होती हैं, उनसे ही अपना रॉ मटेरियल के थ्रू ही अपना चीज़ें बना सकते हैं। चिप्स विप्स जो चीज़ें होती हैं उनको अपना पैक करके अपना रैपर लगा के भी मार्केट में बेच सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या नाम है, बच्चों को जो टॉफियाँ होती हैं, ये मार्केट में टॉफियाँ मिलती हैं, उनको भी आप अपनी दुकान पर रखकर उनको बेच सकते हैं दोस्तों। बच्चों की टॉफी और चॉकलेट का जो बिजनेस भी पूरे साल चलता रहता है दोस्तों। इस बिजनेस को भी आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों हमारे पास में जो एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपके पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और आप दोस्तों पढ़े लिखे हैं तभी भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और आप अगर नहीं भी पढ़े लिखे हुए फिर भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं और बिना पैसे के इस बिजनेस को कर सकते हैं दोस्तों। यह जो बिजनेस है गांव में, कस्बे में, शहर में हर जगह चलता है। ये जो बिजनेस होता है दोस्तों ट्यूशन का बिजनेस होता है। इस बिजनेस को करने के लिए दोस्तों अगर आप नहीं भी पढ़े लिखे तो कुछ नहीं करना दोस्तों, आप इसमें सिर्फ टीचरों से बात कर लेना है और बच्चों से बात कर लेनी है। बच्चों से बात करके आप उनको बोल सकते हैं कि भैया आपको ट्यूशन पढ़ना है तो आइए, हम आपको अपने घर पे आ जाइए, हमारे घर पर शाम को इस टाइम पे बैच लगेगा और आपके लिए मैंने बहुत अच्छे टीचर का बंदोबस्त कर रखा है, वो आपको पढ़ाएंगे और घर से ही आप शिक्षा मिलेगी। अगर दोस्तों आपको खुद को पढ़ाना अगर आता है तो जो आस पड़ोस के छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हम लोग पढ़ा सकते हैं। और पढ़ाकर डेली के डेली हम उनसे अच्छी तरह से उनसे बात करेंगे, उनके व्यवहार को समझेंगे, वो बच्चे क्या चाहते हैं और किस तरह के किस टॉपिक्स पे पढ़ना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम अच्छी अच्छी चीज़ें उनको पढ़ाएंगे। और जो ट्यूशन का जो बिजनेस होता है उसमें जो सिलेबस होता है वो टाइमली आपको कंप्लीट करानी है। अंग्रेजी हर बच्चा बोलना चाहता है, तो गांव कस्बे में जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि कम पैसों में भी हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। तो अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है तो खुद भी ट्यूशन का बिजनेस आप कर सकते हैं। आप छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर 10वीं आपने कर रखी है, 8वीं पास है, तो नर्सरी एलकेजी के प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो दोस्तों तो जो भी 10वीं 12वीं तक के बच्चों को भी बहुत आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो ट्यूशन का जो बिजनेस होता है दोस्तों ये भी बहुत चलने वाला बिजनेस है और इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो बिजनेस 8वें नंबर पे आता है दोस्तों, पानी और कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस आता है। ये जो बिजनेस होता है दोस्तों ये पूरे साल चलता है, लेकिन गर्मियों में जो बिजनेस होता है बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है। और इसमें दोस्तों जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं जैसे पेप्सी हो गया, कोक हो गया, माजा, फैंटा, ऐसे बहुत सारी कंपनियां रहती हैं। लेकिन उनके अलावा भी छोटे छोटे जो ब्रांड्स रहते हैं और लोकल लेवल पे दोस्तों लोग खुद भी पानी का जो वो बोतलें आती है, खाली बोतल लेते हैं, उनको पैक करके आरओ का बोतल पैक कर लेते हैं, अपना छोटा सा लेबल लगा देते हैं, उस तरह से उसको पानी को बेच देते हैं। और जो मान लो पानी की पेप्सी होती हैं, ड्रिंक्स होते हैं और शरबत होते हैं, तो इनके जो फ्लेवर्स आते हैं उनको लेके भी पैक करके इस बिजनेस को कर सकते हैं। और जो लोग जिनके पास कम पूंजी है दोस्तों वो भी इस बिजनेस को बहुत आसानी से दोस्तों कर सकते हैं। और जो पानी पैकेजिंग, कोल्ड ड्रिंक पैकेजिंग का जो बिजनेस है दोस्तों यही बहुत चलता है और शादी पार्टियों में दोस्तों चलता है। इसमें आप इनकी बुकिंग भी ले सकते हैं। तो आप इस बिजनेस को भी दोस्तों बहुत आसानी से अपना स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों जो बिजनेस नंबर मैं आपको 9वां बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो एक ऐसा बिजनेस है जो टेंट का बिजनेस। जो दोस्तों टेंट का जो बिजनेस होता है ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा चलता है। टेंट के बिजनेस में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है दोस्तों, शादी पार्टियां अगर होती हैं या अपने गांव में कस्बे में कोई भी फंक्शन होता है या कोई खुशी का मौका होता है, कोई दोस्तों कोई ट्रेजेडी भी अगर हो जाती है तो भी इस बी ए बिजनेस बहुत आसानी से चलता है। तो टेंट का जो बिजनेस है दोस्तों आप ये सोचेंगे इसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है तभी भी बिजनेस को कर सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। आप थोड़ा सा दिमाग से काम लेंगे तो इस बिजनेस को भी आप थोड़े से पैसे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास में 1000 2000 रुपये भी हैं तो आपको टेंट का जो भारी भरकम सेटअप होता है 10 लाख का, 5 लाख रुपए का, 1 करोड़ का, वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने विजिटिंग कार्ड छपवाने हैं, अपने स्टिकर छपवाने हैं, अपने पंपलेट छपवाने हैं और जगह जगह दोस्तों लगा देने हैं। जिन लोगों को जरूरत होगी टेंट की वो खुद आपको फोन करेंगे और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। क्या वो करेंगे? ठीक है दोस्तों, इस बिजनेस में मार्जिन भी बहुत ज़्यादा रहता है। टेंट के बिजनेस में दोस्तों ये मान के चलिए एक एक जो बुकिंग होती है दोस्तों 50,000 की, 40,000 की, 1 लाख की, 10 लाख की, ऐसे ऐसे बुकिंग रहती है। उसमें दोस्तों आप अपना 10% का, 5% का भी दोस्तों मार्जिन रख लेते हैं तो आपका कोई भी आपको
कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। टेंट वाले खुद आएँगे आपके घर पर, जो आपके गाँव में, कस्बे में जहाँ आपकी बुकिंग होगी, वहीं पर खुद डेकोरेशन करके जाएँगे और वापस चले जाएँगे। और जो बुकिंग होगी दोस्तों सिर्फ़ आपके नाम से ही होगी, आप उनको थर्ड पार्टी से पैसा लेना है और उनको देना है। तो आप टेंट का जो बिज़नेस भी बिना पैसा लगाए भी बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों जो बिज़नेस नंबर मैं 10वां आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये है फ्रूट का बिज़नेस। तो फ्रूट का जो बिज़नेस होता है दोस्तों, ये भी बहुत चलता है। जो हमारे आस-पास जो सीज़नली फ्रूट्स होते हैं, आप इनको भी दोस्तों सेल कर सकते हैं और इनको जो आस-पास की जो मार्केट होती है, दोस्तों वहाँ पर भी जाके उनको सेल करा सकते हैं। लेकिन जो कई फ्रूट्स होते हैं, जो दूसरे स्टेट में मिलते हैं, तो वहाँ से भी लाके सेल करा जा सकता है। अगर हमारे पास में कम पूँजी है दोस्तों, तो जो मेन मार्केट होती है हमारे शहरों की, वहाँ से भी माल लाकर हम अपने गाँव में, कस्बे में रेडी पटरी पे भी, बाजार पे भी लगा के सेल कर सकते हैं और जो हमारे पास कोई रेडी ठेली है, वहाँ पे भी लगा के सेल कर सकते हैं दोस्तों। इसमें भी दोस्तों दिन का 500 से 1000 रुपये कमाना दोस्तों, बहुत आसानी से आप इसमें भी कमा सकते हैं। तो फ्रूट का जो बिज़नेस होता है दोस्तों, अगर हमारे पास में पूँजी कम है, तो फ्रूट का बिज़नेस भी हम बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। 11वां जो बिज़नेस में जो आपको जो दोस्तों बताने जा रहा हूँ, वो है गैजेट का बिज़नेस। तो जो गैजेट्स क्या होते हैं दोस्तों? गैजेट्स वो होते हैं जो नए-नए ज़माने के जो खिलौने हैं, नए-नए ज़माने के घरेलू सामान हैं, उस तरह के नए-नए जो प्रोडक्ट होते हैं, जो बिल्कुल से नए होते हैं, यूनिक होते हैं, तो इनको भी लोग पसंद करते हैं। तो इन सारे जो इस तरह के जो खिलौने होते हैं और जो घरेलू गैजेट्स होते हैं, उनको आप भी लेके इनको ऑनलाइन भी लिस्ट करके उनको भी सेल कर सकते हैं। और जो हमारे आस-पास में जो क्या नाम है, जो खिलौने की दुकानें होती हैं, ग्रोसरी की दुकानें, गिफ्ट आइटम की दुकानें हैं, वहाँ पर भी इन प्रोडक्ट को सेल किया जा सकता है। इस बिज़नेस को दोस्तों आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कम पैसे में इस बिज़नेस को स्टार्ट करना है, तो पहले थोड़े-थोड़े पीस ही मँगाइए, क्योंकि दोस्तों इसमें ट्रेंड बदलता रहता है। इसमें एक बार में ज़्यादा पैसा लगाने का और बहुत सारे प्रोडक्ट मँगाने का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। इसमें दोस्तों ट्रेंड में जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, तो स्टार्टिंग में दोस्तों हमारी यही सलाह है कि इसमें आप एक-एक, दो-दो ही पीस मँगाइए और दोस्तों 3-4 हज़ार रुपए से भी अगर आप माल मँगा लेते हैं गैजेट्स का, तो इसमें भी दोस्तों आपका अच्छा खासा मुनाफ़ा हो जाता है। तो इस बिज़नेस को भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। 12वें नंबर पे दोस्तों जो बिज़नेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये है कपड़ों का बिज़नेस। दोस्तों कपड़ों का जो बिज़नेस होता है दोस्तों, ये पूरे साल चलता है और ऐसा इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसमें 10 लाख रुपए का शोरूम खोलेंगे तभी आपका चलेगा। आप इसमें 1 लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का, जितने भी रुपए हैं दोस्तों, इस बिज़नेस में लगाने के लिए कम होते हैं और इस बिज़नेस को दोस्तों आप कभी भी कर सकते हैं और कम पैसों में भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। लेडीज़ के लिए दोस्तों अलग कपड़े होते हैं, जेंट्स के लिए अलग होते हैं, बच्चों के लिए अलग होते हैं, शादी पार्टी के वियर्स अलग होते हैं, कैजुअल वियर्स अलग होते हैं। स्कूल के जो कई लोग वो सोचते हैं कि छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं, जो स्कूल की ड्रेसें होती हैं, उनका भी आप काम कर सकते हो। तो दोस्तों अगर हमारे पास में पूँजी कम है, तो हम जो हल्के-हल्के जो सस्ते-सस्ते जो कपड़े आते हैं, उनको भी लेके दोस्तों हम जो छोटे-छोटे जो बाज़ार होते हैं, वहाँ पर भी लगा सकते हैं। गाँव कस्बे में भी लेके उनको डोर टू डोर भी करके बेच सकते हैं। या हम कहीं पे अपना छोटा-सा कोई ठिया है किसी दुकान के आगे, भीड़-भाड़ वाली जगह पर, वहाँ पे भी लगा के दोस्तों हम कपड़ों का व्यापार बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी को अगर हमारे बिज़नेस आइडियाज़ पसंद आए हों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसी तरह की और भी बहुत सारे बिज़नेस की जो जानकारियाँ हैं, बहुत सारे बिज़नेस के अलग-अलग वीडियोज़ हैं, वो हमारे चैनल पे पड़े हैं। वहाँ पर भी जाके इन सब तरह के बिज़नेस हैं कि आप उनको डिटेल में भी देख सकते हैं और कोई ना कोई बिज़नेस है दोस्तों आपको पसंद आएगा। और हमारी भी यही कोशिश है कि हमारे जो भी गरीब बेरोज़गार भाई हैं, कम पैसों में अपना बिज़नेस स्टार्ट करें। नई वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।